हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन की। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वी हैव टू कन्वर्ट sin sec and tan इन टर्म ऑफ cot। उसके लिए बेसिक सारे एंटिटीज और रिलेशंस मैंने यहाँ पर नोट कर दिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया और एंगल दे रखा है ए पर, तो हम एंगल ए पे कंसीडर करके चल रहे हैं। इसका मतलब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, ये आपका बेस रहेगा और ये वाला 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। हमने एग्जाम्पल नंबर 12 में देखा था कि ऐसे क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। फिर भी एक बार वापस से समझ रहे हैं। हमें चीजों को कन्वर्ट करना है सारे रेशियोज को कोड ए में, और कोड का रेसिप्रोकल कौन होता है? 10। कोड का रेसिप्रोकल कौन होता है? 10। तो मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं। वी नो दैट, हमें पता है tan थीटा क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर tan ए की बात करें, एंगल ए पर है, तो tan क्या होगा? 1/cot। तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot। दैट्स व्हाई tan को लिख लिया हमने 1/cot। और tan क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां से हम tan को चेक कर रहे हैं, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan होता है। तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस है, तो परपेंडिकुलर तो कितना हो गया 1 और बेस कितना हो गया cot a। पीजीटी यूज करके हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग पीजीटी। पीजीटी यूज करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AB की वैल्यू बेस कितना है? cot स्क्वायर, इसलिए cot स्क्वायर है, और BC 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो AC स्क्वायर हमारे पास आया cot स्क्वायर प्लस 1, तो AC कितना आ जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर है। आगे भी लिख सकते हैं एडिशन में, इसके रूट लग जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया √1 प्लस cot स्क्वायर a। ओके, अब इससे हम कोई भी रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। नाउ साइन, बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। साइन क्या होता है? फर्स्ट वाला ये साइन होता है, ये cos होता है, इधर ये cot आ जाएगा, ये sec है, और लास्ट वाला cosec है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पर 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 प्लस cot स्क्वायर है। सो दिस इज साइन इन टर्म ऑफ cot a। दूसरा इधर का sec है। sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज तो कितना है? √1 प्लस cot स्क्वायर है, और बेस कितना है? cot है। तो sec आ गया इन टर्म ऑफ cot a। ऐसे बात करें tan a की, तो tan a तो ऑलरेडी बता चुके हैं ऊपर भी कि 1/cot a होता है। अदरवाइज यहाँ पर भी देख सकते हो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है? cot a। तो हमने तीनों रेशियो को cot a की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल से जो चीज याद रखनी है, ये देखनी कि सामने जिस चीज में हमें कन्वर्ट करना है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। यहाँ से उसका रेसिप्रोकल चेक करोगे और उसी के ऊपर लिखोगे। जैसे cot का रेसिप्रोकल tan था, इसलिए मैंने tan की cot की फॉर्म में लिखा। पीजीटी का जो मिसिंग साइड है वो निकाल लोगे, उसके बाद कोई भी रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको sec में कन्वर्ट करना है। तो sec का रेसिप्रोकल होता है cos, जो होगा 1/sec। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ। और cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन। तो यहाँ पर पीजीटी का परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। सो ये क्वेश्चन आपको खुद प्रोसीड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना नहीं तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डालकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्या रखा है? फर्स्ट पार्ट में कि इवैल्यूएट करना है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 23 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस आइडेंटिटीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थे 8.3 वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड थे, उसके नोट्स नोट करवा रखे, वहां से चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए 63 प्लस 27 इज 90 डिग्री। दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए एक को चेंज करेंगे। इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, इसलिए किसी एक को चेंज करने वाला हूं। तो मैं लिखता हूँ sin स्क्वायर 63 को मैंने लिख लिया 90 में से इसके साथ वाला एंगल माइनस करते हैं। 8.3 एक्सरसाइज में आपको समझाया था। 63 को चेंज करते तो 90 में से इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइनस करते हैं, और वो ऐसे कैसे रहेगा? sin स्क्वायर 27। और ऐसे ही cos स्क्वायर, अगर मैं 17 को चेंज करूं, 17 कॉम्प्लीमेंट्री 73, तो 90 में से 73 माइनस करेंगे प्लस, और ये ऐसे कैसे रहेगा? ओके, अब आपको पढ़ा रखा है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा।
स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर लगा दिया, ये आप नोट्स में चेक कर सकते हो। और ये इधर ऐसे कैसे रहेगा साइन स्क्वायर 27। ऐसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साथ में स्क्वायर लगा रखा है और ये ऐसे कैसे रहता है। अब जरा चेक कीजिए cos स्क्वायर थीटा, थीटा मान लीजिए इसको प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर आंसर आ जाएगा 1। नीचे भी सेम वही साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसका आंसर भी कितना आएगा 1, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 1। ओके, आगे थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट खुद ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं है तो पूछ ले। थर्ड का सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना के क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ओके, तो ये पार्ट आपको डू योरसेल्फ खुद ट्राई करना है, अगर नहीं है तो पूछना है फिर। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपके पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए एक जगह पे, और आपको वो लर्न भी होना चाहिए, तभी क्वेश्चन की समझ बढ़ेगी। अदरवाइज क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन दे रखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 9 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे तो बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा a, एंगल a पर है। अब ध्यान से चेक कीजिए, ये वाले सेकंड वाले ऐड करिए। अगर मैं tan स्क्वायर को उस साइड प्रोसीड कर दूं तो sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर को माइनस कर दूं, इधर क्या रह जाएगा 1, तो वो ये sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर माइनस कर दो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 1। दैट्स व्हाई 9 1 is 9। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ऑप्शन चेक करना है, जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सेकंड वाला देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये हमें सेकंड पार्ट में दे रखा है। तो वही रामबाण जो कह रखा आपको, रामबाण मतलब हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है, साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम चीज को। देखिए ध्यान से 1 प्लस tan, ऊपर देखिए tan क्या होगा sin बाय cos, tan का रिलेशन क्या होता है sin बाय cos। sec, sec क्या होगा किसका रेसिप्रोकल है sec, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो 1/cos। आगे देखिए 1 प्लस cot, cot ऊपर देखिए cos अपॉन sin, क्योंकि cot और tan दोनों स्पेशल केस है sin cos में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये होगा cos अपॉन sin। ओके, cosec किसका उल्टा होता है, cosec उल्टा होगा sin का, 1/sin, sin का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लूंगा, इधर इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ रहा है cos थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा, cos से cos कैंसिल sin थीटा, cos से cos कैंसिल 1, इधर एलसीएम आएगा sin थीटा, 1 से डिवाइड करोगे sin थीटा, sin sin कैंसिल cos और sin sin कैंसिल करेंगे 1। तो ऊपर देखो ये तो cos प्लस sin को आप a मान लो तो a प्लस b a माइनस b। अगर उसमें कंफ्यूज हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। cos को मैं sin से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, cos into sin, cos को तीनों से करूं, फिर sin को तीनों से करूं, फिर 1 को तीनों से करूं। cos को cos से करूं cos स्क्वायर, और cos को 1 से करेंगे cos थीटा, sin को sin से करेंगे sin स्क्वायर, sin को cos से करेंगे sin cos, और sin को 1 से करेंगे माइनस sin थीटा। उसके बाद 1 से देखते हैं, 1 को sin से करेंगे sin थीटा, 1 को cos से करेंगे cos थीटा, और 1 को 1 से करेंगे 1, और नीचे क्या चल रहा था cos into sin, नीचे हमारे पास है cos into sin। तो ध्यान से देखिए cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। cos थीटा into sin थीटा ये रहा, cos थीटा into sin थीटा 2 है, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो एक यहां से भी एक यहां से, तो 2 टाइम आगे cos थीटा into sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, लास्ट में क्या माइनस 1, और नीचे हमें दे रखा है cos थीटा into sin थीटा। कैंसिल आउट मत करना, रॉन्ग हो जाएगा, आगे प्रोसीड करना है हमें। 2 cos थीटा sin थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, फर्स्ट नंबर कैरेक्टर चेक कीजिए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1, साथ में है माइनस 1, यहाँ पर एंटी अप्लाई कर दी, cos थीटा प्लस sin थीटा 1 होगा, नीचे क्या cos थीटा into sin थीटा, तो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 cos थीटा sin थीटा और डिवाइड बाय cos थीटा sin थीटा। अब इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, sin से sin, cos से cos, तो हमारा आंसर कितना आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंपल sin cos में कन्वर्ट करके एलसीएम लेना है, उसको आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोसीड करके क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। ओके,
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ के थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में कुछ डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में डाल के डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बात करते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट की। इसमें दे रखा आपको sec a प्लस tan a, ओके, और साथ में दे रखा 1 माइनस sin a। इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं sec क्या होगा। sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1 बाय cos। tan स्पेशल कैसे को ऊपर sin बाय cos। और ये पहले से साइन में तो इसको छेड़ा नहीं है, आपको एज इट इज रखना है। इधर एलसीएम क्या आएगा cos a, तो cos से cos कैंसिल 1 प्लस sin a बनेगा और इधर बनेगा 1 माइनस sin a। तो कुछ याद आया, a प्लस b a माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे क्या cos a। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर a अपॉन cos a। चलो आगे चेक करते हैं। इधर आइए, 1 में से अगर sin स्क्वायर माइनस करता हूं उधर भेज दो, इधर क्या रह जाएगा cos स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर क्या बनता है cos स्क्वायर और नीचे क्या है cos a। अब ऊपर स्क्वायर नीचे एक टाइम तो कट जाएगा और एक cos a रह जाएगा, स्क्वायर था ना, एक बार कट गया एक रह गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया cos a। सो दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, द नेक्स्ट वन इज लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट पार्ट दे रखा फोर्थ वाला कि 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। पहले तो हम आईडेंटिटी चेक करते हैं। कुछ दे रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर, सेकंड नंबर की आईडेंटिटी दे रखी है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर। और 1 प्लस cot स्क्वायर थर्ड नंबर की आईडेंटिटी क्या दे रखी है cosec स्क्वायर थीटा। अब sec इसका रेसिप्रोकल होगा, चेक करो sec इसका रेसिप्रोकल cos का, तो sec होता है 1 अपॉन cos और कोसेक क्या होगा 1 अपॉन कोसेक होता है साइन का, तो कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो जब भी 4 टर्म्स आते हैं, हमें पता है लास्ट वाले टर्म ऊपर चले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर और बीच वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा cos स्क्वायर। अब ये बन गया sin अपॉन cos, और sin अपॉन cos क्या होता है चेक करो, sin अपॉन cos क्या होता है tan, sin अपॉन cos होता है tan, लेकिन साथ में लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लगा लेंगे tan स्क्वायर थीटा। सो दैट इज द पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप tan को पहले sin cos में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो सकता है थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन वो रामबाण एनालिसिस आप क्वेश्चन का आंसर निकाल देगा। ठीक है, आईडेंटिटीज में जितने कमांड भी क्वेश्चन को उतनी तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके लिए पहले आईडेंटिटीज से कमांड पढ़ लेंगे। आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 10 पार्ट है और 10 पार्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, रैंडमली कोई भी पार्ट डाल दिया जाता है, उसके लिए आईडेंटिटीज पे काफी कमांड होनी चाहिए। ओके, उम्मीद है नेक्स्ट पार्ट तक आप आईडेंटिटीज लर्न कर लोगे, समझने में आसानी रहेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।